अब का है वो जाके चेहरा से आगे वो गुला झलक अब तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती नहीं बोल गिर जा नहीं बोल क्या बात है हमें बताओ तो सही। हाँ बताओ क्या बात। भोलेनाथ बोले पार्वती क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है। कोई आया था क्या? नहीं कोई नहीं आया। अरे कोई तो आया होगा। और तो कोई नहीं आया, बस नारद जी आए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि वही आगे लगाएंगे कछु कह वाई ने कछु कह दी। क्या बात है मुझे बताओ। नहीं मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम आज आपसे एक बात जान के रहेंगे। क्या? और एक बात और है मैया, ये हमारी माताओं के अंदर एक आदत है कि जब अपनी कोई बात पे अड़ जाए तो फिर आगे कहा जाए कछु करना पड़े, ये अपनी बात पे अड़ ही जाते। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक त्रिया हट और एक बाल हट यासु भगवान की उन्हें वसीयत। और एक बात और है कि अगर जातना घर में अच्छे भोजन बनने लगे, अच्छी चीज घर में बनने लगे तो समझ लिया बच्चों कि दार में कछु कार हो। हाँ तो इसलिए क्योंकि इनको अपनी बात अच्छी तरह से मनवाना आता है, सारी बातें आती है इनको। बुरा मत मानिए भैया, जो बात हो गए वो हम कहते हैं। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। तो भैया ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सारी उम्र बीत गई, अब तो यही नहीं मालूम कि हम तो उससे कितना प्रेम करें हैं? अरे हम तो इतना प्रेम करते हैं कि संसार में शायद ही कोई किसी को करता होगा, और ये बात सत्य भी कहा। ठीक है प्रभु तुम्हारी हम ये बात मानने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक बात और बताओ कि जब आप इतना इसलिए करते हैं तो फिर आज तक आपने हमें कोई बात भी नहीं छुपाई होगी कि नहीं? तो फिर प्रभु एक बात और हमें बताए दो। फिर ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे गले में जो 108 मुंडों की जो माला है। अब तो भोलेनाथ बोले कि पार्वती यही मत कि ना जब तक तुम हमको ये बात नहीं बताएंगे तब तक ना हम जल पिए और ना अन्न खाएं। भोलेनाथ कहने लगे कि नारद तो बहुत कर दिया, आगे लगाए आप जी का बुझे भाई हमें ना बताए। पार्वती जी बोली मुझे जानना है। तो आप जानना चाहती हो पार्वती, हम तुम्हें इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तब हमने तुम्हारे मुंड काट के अपने गले में आज तक सजा करके रखा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे बहुत अच्छा प्रभु, खूब पागल बनाओ हैं? मतलब हम इतनी बार मारे गए, इतनी बार हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन तुम ये कौन बाल नहीं मारे? भोलेनाथ कहने लगे कि मैं अमर हूं। अब तो पार्वती जिद पड़ गई कि जब अमर तुम हो तो अब हम भी मरना नहीं चाहते हैं, हम भी अमर होना चाहते हैं, इसलिए आप कैसे अमर हुए हमको भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने अमर कथा को सुनो। अब तो पार्वती जी हट पड़ गई। भोलेनाथ कहने लगे कि वो अमर कथा हर किसी को श्रवण करने का, क्योंकि मन बुद्धि ये एकाग्रचित होकर के उस कथा को श्रवण किया जाता है। इधर उधर जरा सा भी मन भटका तो फिर ये कथा सार्थक नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कैसे भी करो, लेकिन हमको अमर कथा सुना के हमको अमर बनाओ। अब तो ये बहुत ज्यादा जिद करने लगी, भगवान भोलेनाथ को भी बस होना पड़ा।
अब तो भगवान भोलेनाथ लेकर के गए जहाँ भगवान विभूति रमाते धूना रमाते हैं, वहाँ पहुँच गए। जाकर के भगवान ने पहले डमरू का नाद किया और डमरू का नाद करने के बाद में भगवान भोलेनाथ आज सारे पक्षियों को जानवरों को आज वहाँ से भगाने लगे। बोले शंकर भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने जब डमरू को बजाया तो सारे पक्षी सारे जानवर चले गए, लेकिन पास में एक तोते का अंडा। अब अंडा है तो वो कहाँ जाता? उसी समय शाम ने बिठाया पार्वती को और कहा कि लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं कथा सुनाऊं तो हुंकारे देते रहना। तो अब उन्होंने जैसे ही कथा को सुनाना प्रारंभ किया और इधर में थोड़ी सी बात कह पाई, थोड़ी सी उन्होंने कथा को प्रारंभ कर पाया कि इधर में तब तक उनको निद्रा आ गई और इधर में उस तोते के अंडे में से हुंकारे की आवाज आती रही और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। सुनते सुनते आज याद रखना वो तोता अमर हो गया और इधर में भगवान ने जैसे ही विश्राम किया, आँख खोल के देखा तो पार्वती जी सो रही है। तो पार्वती तुम सो गए? अरे हाँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। याद रखना जब ऐसे शब्द कहे हैं तो उसी समय भगवान भोलेनाथ कहने लगे जब तुम्हें नींद आ गई तो फिर हुंकारे कौन दे रहा था कि मुझे नहीं पता। भगवान भोलेनाथ को पता चल गया कि इस कथा को किसी ने छुप करके सुना है। अब तो खड़े हो गए, त्रिशूल को उठाया और कहा कि जो भी हमारे सामने आ जाए, नहीं तो हम हमें त्रिशूल से बंद कर देंगे। एकदम तोते का बच्चा उड़ के भागा और जैसे वहां से उड़ता हुआ जैसे ही निकला अब तो भगवान भोलेनाथ पीछे आगे आगे तोता, तीनों लोकों में 14 भुवनों में आज वो तोता उड़ता चला जाए और उड़ते उड़ते आज वो जहाँ व्यास जी का आश्रम है उस तरफ जैसे ही मोड़ लिया भगवान ने पीछे 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 चलते जाए। इधर में व्यास जी की जो पत्नी है जिसका नाम है आरडी, आज वो केस सुखा रही थी, अचानक से उसको झमाई आई, यही वो तोते का बच्चा उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गया। बोलो गोविंद भगवान जय। अब तो भगवान भोलेनाथ पहुंचे द्वार पे, व्यास जी विराजमान। भगवान को देखा तो कहा प्रभु आप और यहाँ कि तुम्हारे घर में मेरा चोर है। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पर काफी देर से बैठा हूँ, ना कोई आते देखा ना जाते देखा। अरे कोई तो होगा, क्या प्रभु देख सकते हैं? तो अंदर घुस करके प्रवेश किया तो वहाँ कोई भी नहीं। भगवान भोलेनाथ आज ढूंढ करके दरवाजे पर बैठ गए और बोले कि कभी तो निकलेगा। अब तो धूनी लगाई और याद रखना ये धूनी 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 12 साल तक भगवान भोलेनाथ वहाँ समाधिस्थ हुए, लेकिन कोई ना निकला। 12 साल के बाद में व्यास जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे भोलेनाथ आप यहाँ 12 साल से विराजमान हैं, लेकिन मुझे कारण तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक तोता है जिसने हम अमर कथा सुना रहे थे, चोरी से अमर कथा को सुना है। तो उसी समय व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव शंकर, आपके सिर पर ज्ञान गंगा विराजमान है। आप जैसे ज्ञानी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे जिस तोते ने अमर कथा को सुन लिया है और उसे आप मारने के लिए जा रहे हैं, आप उसे मार कैसे सकते हैं जो अमर हो चुका है? आप उसके कितने भी टुकड़े करेंगे लेकिन वो तो अमर हो चुका है। भोलेनाथ कहने लगे कि हाँ ये तो मुझे याद ही नहीं आया। याद रखना भक्तों, भगवान भोलेनाथ को ये सारी लीला मालूम थी, लेकिन आज ऐसी लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु, और ये तोता कोई और नहीं था, ये भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। अब तो उसी समय कैलाश पर्वत के लिए आज भगवान भोलेनाथ चले गए। इधर में श्री सूत जी बोले हैं कि ये सोन का दृश्य। व्यास जी अब आरडी से बोले कि तुम्हें कोई दिखाई दिया? कि हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रभु हे स्वामी,
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेट में कोई घूमता है। तो उसी समय व्यास जी ने प्रार्थना की। 4 वर्ष व्यास जी हो गई प्रार्थना करते करते, भैया तुम कौन हो, बाहर निकल। अब अंदर से आवाज आई कि अगर मैं बाहर आया तो मुझे संसार की माया व्यापेगी, माया लग जाएगी। मेरे पिता कहेंगे कि पुत्र शादी कर ले, शादी करूंगा, गृहस्थी बसेगी, गृहस्थी बसेगी तो मुझे माया लग जाएगी, इसलिए मैं इस माया जाल में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो उसी समय व्यास जी ने कहा कि मैं तुझे बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम बाहर निकल कर के आओ। 4 वर्ष प्रार्थना करने के बाद आज अरड़ी के गर्भ से एक सुंदर सा वेश धारण किए वो तोते का जो बच्चा था आज एक मनुष्य रूप में परिणत हो गया। और जैसे ही उनका जन्म हुआ है, बहुत तेज है उनके मुखार बिंद पर, लंबे लंबे केस हैं। 4 वर्ष व्यास जी ने प्रार्थना की और 12 वर्ष भगवान भोलेनाथ विराजमान रहे। 16 वर्ष के बाद में आज इनसे एक पुत्र की आज जन्म हुआ है, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तो आज जैसे ही जन्म हुआ, याद रखना इतने 16 वाले बैरागी कूट कूट करके इनके अंदर बैराग भरा हुआ है। नर भी, इनका नार भी नहीं काटा गया, तब तक अपने शरीर से नार को लपेट लिया, कटवाया नहीं। आज कि जन्मत ही जग दुख निरख और नराल पेटे अंग, कि भाग चले खड़को और लगे व्यास संग। आज जन्म लेते ही यहाँ बताया जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जब जा रहे थे तो इनके शरीर से जो नार लिपटा हुआ था उसको ये ऐसे करके छुड़ा करके उसको वृक्षों पर फेंकते हुए चले गए, जिसे आज अंबर बेल कहते हैं, ऐसा बताते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं। तो आज वो चलते जा रहे हैं, व्यास जी उनके पीछे पीछे हैं, बेटा रुक जा, बेटा ठहर जा, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया है। आज वो चलते जा रहे हैं और जहाँ महाराज परीक्षित जी है वहां पहुंचे हैं। आज सारे संतों ने देख करके खड़े हो गए और व्यास जी भी वहां पहुंच गए और जाकर के अपने पुत्र को प्रणाम किया। तो यहाँ सभी संतों ने देखा, सोनकादृशियों ने प्रश्न कर दिया, बोले कि पिता को पुत्र प्रणाम करता है ये तो हम देखते आए, सुनते आए, लेकिन आज एक पुत्र को पिता प्रणाम कर रहा है, ये पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादृशियों, कि खान से अगर हीरा निकले तो वही मान पा जाता है, और मिट्टी मिट्टी कहलाती है, हीरा हीरा कहलाता है। यहाँ बात पिता और पुत्र की नहीं है, बात है ज्ञान की। वहाँ कितने संत, 24,000 संत विराजमान थे, लेकिन सब में ज्ञानवान सबसे ज्यादा बैरागी केवल श्री सुखदेव जी हैं। तो आज उसी समय राजा परीक्षित ने 16 प्रकार से पूजन किया है और निम्न श्लोकों से स्तुति करने लगे हैं। शैले शैले नमाणिक्यम मोक्तकं न गजे गज, साधवान सर्वत्र चंदनं न बने बने। शैले शैले नमाणिक्यम, हर पर्वत पर मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, और चंदन हर वन में नहीं होता है, और संत जन हर जगह आया जाया नहीं करते। लेकिन आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आप जैसे श्री सुखदेव जी जैसे संत का पदार्पण मेरे सामने हुआ है।
800 प्रकार से पूजन किया और उच्च सिंहासन पर बिठाया है और बार बार स्तुति और वंदना करने लगे हैं। तो आइए हम आप सभी गाएंगे और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की कि हरि कथा सुनाने वाले, कि प्रभु कथा सुनाने वाले तुमको